आपको जैसे पता है कि जन्माष्टमी आने वाली है, तो आज हम जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में अपनी कक्षा में एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। सब रेडी हो ना? कौन है सबसे पहले बताइए? जया। यस मैम। सुप्रभात। आज मैं आपके समक्ष कृष्ण जी के विषय में कुछ ऐसी बात बताने वाली हूँ जो शायद ही आप सब में से किसी ने सुनी हो। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि श्री कृष्ण। आवाज कहाँ गई? बहुत कम लोग ये जानते हैं कि श्री कृष्ण ने देवकी के 6 मरे हुए बच्चों को भी वापस बुलाया था। श्री कृष्ण ने देवकी वासुदेव की मुलाकात उनके 6 मृत बच्चों से करवाई थी। यह बच्चे हिरण्यकश्यप के पोते थे और एक श्राप में जी रहे थे। श्री कृष्ण से भगवत गीता सबसे पहले सिर्फ अर्जुन ने नहीं बल्कि हनुमान और संजय ने भी सुनी थी। हनुमान कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ के में सबसे ऊपर सवार थे। श्री कृष्ण के अवतार का अंत एक बहेलिया के तीर से हुआ था। वह बहेलिया पिछले जन्म में बाली था। जब भगवान राम ने बाली को छुपकर मारा था तो भगवान राम ने कहा था कि अगले जन्म में मेरी मृत्यु भी तुम्हारे हाथों ही होगी। अगले जन्म में वे श्री कृष्ण बने। वे जब एक पेड़ पर बैठे थे तो बहेलिया ने उनके पैरों में बने एक निशान को चिड़िया समझकर तीर चलाया, जो तीर श्री कृष्ण के पैरों में लग गया और उनकी मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण के साथ भले ही राधा का नाम हमेशा से जुड़ा सुनाई दिया हो, लेकिन क्या आप जानते हैं किसी भी धर्म ग्रंथ में राधा रानी का जिक्र तक नहीं किया गया है। महाभारत या श्रीमद् भगवत गीता दोनों में से ही किसी भी धर्म ग्रंथ में उनका नाम नहीं लिया गया है। जयदेव ने पहली बार राधा का जिक्र किया था और उसके बाद से ही श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा हुआ है। द्रौपदी चीरहरण के समय उनकी साड़ी श्री कृष्ण ने बढ़ा दी थी। यह सबको पता है, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने सुदर्शन चक्र से किया था, तब उनकी उंगली थोड़ी सी कट गई थी। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्ला फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी थी। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि द्रौपदी, मैं तुम्हारे एक एक सूप का कर्ज उतारूंगा। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। और भी है? चलो अब किसी और को मौका। मैम हम सुनाए? हाँ, चलो सुनाओ पीयूष। मेरा नाम पीयूष है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मैं आपके सामने श्री कृष्ण के जन्म के बारे में बताना चाहता हूँ। भद्रपाद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि हर वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस बार 12 अगस्त को जन्माष्टमी है। इसमें भगवान कृष्ण को जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के साथ 8वें अवतार हैं। अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र के योग में इनका जन्म हुआ था। जन्माष्टमी पर लोग कान्हा जी के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। कई लोग अपने घरों में बाल गोपाल को रखते हैं। बाल गोपाल की पूजा और सेवा एक छोटे आपको आपकी हिंदी का पीरियड है ना? ये गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये क्या होता है? सुप्रभात। मेरा नाम आदित्य कुमार, मैं कक्षा 9वीं डी का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष जन्माष्टमी के ऊपर कुछ लाइन बताने जा रहा हूँ। मैम जन्माष्टमी के ऊपर कर रहे हैं मैंने। कोई बात नहीं, एक ही बात है। हाँ। सबसे पहले परिचय। श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष को कृष्ण जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार हिंदू धर्म के परंपरा को दर्शाता है। वह सनातन धर्म का बहुत बड़ा त्योहार है। अतः भारत में दूर अन्य देशों में बड़े भारतीय भी इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। नेक्स्ट, जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? श्री कृष्ण को सनातन धर्म से संबंधित लोग अपने इष्ट के रूप में पूजते हैं। नाम आशीष है, मैं कक्षा 9वीं का छात्र।
मैं आपके समक्ष कृष्ण के जीवन पर आधारित एक कथा का वर्णन करने जा रहा हूं। एक बार वृंदावन में एक बड़ा बैल घुस गया और उसने अचानक से गांव के लोगों पर आक्रमण करना शुरू किया। उस बैल ने कई लोगों के घर को तोड़ दिया, जिसके कारण कई लोगों को चोट भी लगी। जब कृष्ण को इस बात का पता चला तो वह तुरंत उस बैल के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने देखते ही पता लगा लिया। क्या हो गया? अनम्यूट करो। हम कहाँ से रह गया था? मैं तो बैल वाला, कृष्ण बैल के पास वहां गए। जब कृष्ण को पता चला, जब कृष्ण को इस बात का पता चला तो वह तुरंत उस बैल के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने देखते ही पता चल गया कि वह बैल एक असुर है। उस असुर का नाम था अरिष्टासुर। कृष्ण को देखते ही वह कृष्ण की ओर तेजी से आक्रमण करने के लिए दौड़ा। भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति से उसे परास्त कर दिया। परास्त करते ही वह बैल भगवान श्री कृष्ण के समक्ष नतमस्तक होकर बैठ गया। उसके बाद उसने कृष्ण को बताया कि वह भगवान बृहस्पति का शिष्य है और अपने गुरु के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण उसे असुर बैल बनने का श्राप मिला था। इस प्रकार कृष्ण ने ब्रज के लोगों को अरिष्टासुर से बचाया। धन्यवाद। वेरी नाइस। अच्छी, इन्होंने बड़ी अच्छी कहीं से सर्च करी हुई है सारी। मैं भी सुनाऊं? कृष्णा के ऊपर बोलो। मैम ये कहानी, सुप्रभात सभी लोगों को। और मेरी ये कहानी शिशुपाल वध के ऊपर है। जब युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक होने लगा तो वहां पे शिशुपाल, दुर्योधन, शकुनी एवं अन्य जने भी उपस्थित थे। तब शिशुपाल ने देखा कि युधिष्ठिर अपने महामंत्री के तौर पर भगवान कृष्ण को चुन रहा है। और शिशुपाल वैसे तो कृष्ण भगवान की मौसी का बेटा था, परंतु वह बहुत ज्यादा घमंडी था और कृष्ण भगवान से बहुत जलता था। कृष्ण भगवान की मौसी ने कृष्ण भगवान से यह वचन लिया था कि वह शिशुपाल के 100 गुना को माफ कर देंगे। 100 गुणों को शिशुपाल नहीं, इस बात का बहुत ज्यादा, रुको 100 गुनाहों नहीं, गुनाहों। 100 गुनाहों को माफ कर देंगे। शिशुपाल इस बात का फायदा उठाने लगा। वह अचानक सभा में खड़ा हुआ और सब वहां पे प्रस्तुत सभी लोगों की बेइज्जती करने लगा, जिसमें भीष्म पितामह, युधिष्ठिर, द्रौपदी और सभी की वो बेइज्जती करने लगा। हर बार कुछ गलती करने पर वो एक मोरपंख फेंकता और धीरे धीरे वो ये भूल गया कि उसके पास कितने मोरपंख थे और उसने सारे मोरपंख फेंक दिए। और आखिर में जैसे ही उसने अपनी गलती करी तो कृष्ण भगवान को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने चक्र से उसका सर काट दिया। ये भी आपने उसमें देखी होगी ना, महाभारत में। यस मैम। मुहिब, दिखाऊं? मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं या उसको रोटेट कर दूं? जैसे मर्जी कर दो। हाँ जी बोलो, करो बेटे, स्टार्ट करो। वेरी गुड। क्या बनाया भाई? ये क्या बना है? ये मैम जन्माष्टमी पे। जन्माष्टमी पे क्या बनाया आपने? बताओ तो सही किसी को थोड़ा बहुत। मैम मैंने इस पे कृष्ण जी के बारे में क्या कहते हैं ड्राइंग, मतलब पोर्ट्रेट बनाई है, जिसके अंदर मैंने उनके बारे में थोड़ा बहुत आउटलाइनिंग करी है। देखो जैसे कि गोकुल में है जिनका वास, गोकुल संग जो करेगा, देवकी यशोदा जिनकी मैया, ऐसे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। वाह जी, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। और ड्राइंग देखो कितनी सुंदर है कि कदम के पेड़ के नीचे कृष्ण जी वहां बैठे हैं, देखो, और बांसुरी बजा रहे हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। पंक्तियां बहुत अच्छी बनाई हैं। किसने बनाई है बेटा? ये क्या कहते हैं, मम्मी ने हेल्प कर दी थी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब इनके बारे में बताओ तो सही, कौन है ये? किसकी फोटो बनाई? मैम ये कृष्ण जी है। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। योगेश्वर कृष्ण के भगवद्गीता के उपदेश। कहाँ चली गई? आप वैसे ही बताओ, आपने इनके हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? आपने जो चित्र बनाया हाथ में?
मैम अपना हाथ इन्होंने मटकियों में रखा हुआ है जिसमें घी दही है। घी तो नहीं होता, घी नहीं होता। क्या पसंद है कृष्ण जी को? दही और चरणामृत। नहीं, सबसे उनका फेवरेट माखन। 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 वो गोपियों के घर में घुस के अपने दोस्तों को भी ले जाते थे और चुरा चुरा के माखन खाते थे। और जब आपको तो पोएम भी पढ़ाई थी मैंने, सी सेक्शन वालों को हमारे सिलेबस में थी, सब नहीं पढ़ी होगी, जिसमें वो उनके मुंह पे माखन लगा होता है। मम्मिया पूछते हैं तेरे मुंह पे माखन लगा हो, कह रहे वो तो मेरा हाथ लग गया, मैया मोरी मैंने माखन खायो। ये झूठ कह रही हैं सब गोपियां, गलत से शिकायत लगाने आई। पढ़ी थी ना पोयम, भूल गए? बहुत जल्दी भूलते हो। चलो वेरी गुड। गरिमा की ड्राइंग देखो कृष्ण जी की, कितनी सुंदर बनाई है इसने भी। भाई हमारे स्कूल के बच्चे तो बड़े छुपा रुस्तम है। क्या गरिमा जी कुछ बोलोगे? क्या बजा रहे हैं ये? होठों पे क्या रखा है इन्होंने? गरिमा? बांसुरी। बांसुरी। ये क्या कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे? बांसुरी की जो मोहक धुन थी उसको सुनकर क्या हाल हो जाता था सबका? हम सब पागल हो जाते थे। बेसुध, पागल नहीं हो जाते थे, उनके धुन में चलते जाते थे। बेसुध, सुध बुध खो बैठते थे और जिधर से उनकी बांसुरी की आवाज आती थी वो उस तरफ ही चलते जाते थे। बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है, वेरी नाइस। इनको सबको जिन्होंने ये बनाया ना पोर्ट्रेट और जिन्होंने लिखे हैं वो सब संभाल के रखना। मैं स्कूल खुलने पर ले लूंगी ये सब कुछ आपसे, रिकॉर्डिंग। मैम मैंने अभी कोई बोल रहा है बीच में? गरिमा ही बोल रही है। बोलो गरिमा, क्या बोल रहे हो? मैम एक इंसिडेंट सुनो। हाँ सुनाओ, पर छोटा छोटा बेटा, औरों का भी नंबर आ जाए, छोटा छोटा। ओके मैम। हम एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उनके द्वार पर कोई फल वाली फल बेच रही है और आवाज लगाते हुए जा रही है, कोई फल ले लो रे, कोई फल ले लो रे। भगवान जी ने जैसे ही सुना तो दौड़े गए और बोले मैया मुझे ये फल दे दो। मैया बोली ठीक है लाला मैं दूंगी, पर बदले में कुछ अनाज लेके आ जा। तो कन्हैया कहते हैं ठीक है मैया। भगवान अंदर गए और अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में अनाज भरकर लाते हैं और दौड़े दौड़े नंद भवन के अंदर से आते हैं, लेकिन रास्ते में सारा अनाज गिराते भी जा रहे हैं। जब तक मैया के पास पहुंचे तो केवल 2-4 दाने बच गए। फल बेचने वाली की बोली कि लाला क्या लेके आए हो? कृष्ण ने कहा मैया तेरे लिए बहुत सारा अनाज लेके आया हूँ, दोनों मुट्ठी में अनाज है मेरे। मैया बोली अच्छा लाला दिखा मेरे को। जैसे ही कृष्ण ने अपनी अंजलि खोली तो केवल 2-4 दाने ही बचे थे। फल वाली बोली कि लाला तू तो कह रहा था कि बहुत सारे अनाज लाया, ये देख थोड़ा सा है। तो भगवान बोले वहां से लेके बहुत सारा चला था पर रास्ते में सब गिर गया, मेरे छोटे छोटे हाथ है तो सारा गिर गया। तो भगवान की मीठी मीठी बातें सुनकर फल वाली मुस्कुराने लगी और भगवान से 2-4 दाने ले लिए और उनको अपनी टोकरी में रख लिए और बदले में मैया ने भगवान को सारे फल दे दिए। और मैया ने कहना भूल गई कि कोई फल ले लो रे, कोई फल ले लो रे। मैया आवाज लगा रही हैं कोई श्याम ले लो रे, कोई श्याम ले लो रे। जब वो घर पहुंची तो क्या देखती है कि जिस टोकरी में उसने अनाज के 2-4 दाने रखे थे, अनाज के दोनों जगह वो टोकरी हीरे और मोतियों से भर गई। इस प्रकार भगवान ने फल वाले पर भी अपनी कृपा की। क्या बनाया बेटे आपने? ये कृष्ण जी की चित्र क्या कौन है ये? किसका चित्र बनाया बताओ तो सही, बोलो तो सही बेटे। कुछ नहीं, सिर्फ फोटो दिखा दी। क्या पढ़ने वाली बात थोड़ी ना। क्या खा रहे हैं ये? क्या खा रहे हैं ये? किसमें से निकाल के? क्या पसंद? सिर पे क्या लगा रखा है? मोरपंख। और गले में क्या पहनते थे? गले में? हाँ श्रुति सुप्रभात। मैं आपके समक्ष आज कृष्ण जी के बारे में कुछ रोचक व जो ज्यादा लोगों को नहीं पता होती ऐसी बातें बताने जा रही हूँ। सबको ये तो पता है कि कृष्ण जी का जन्म धर्म स्थापना के लिए हुआ था, जिसका जो उन्होंने कंस का वध तथा महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय दिलाकर किया था। परंतु कृष्ण जी के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो सबको नहीं पता होती, जैसे कि कृष्ण जी के 108 नाम हैं। कृष्ण जी की 16,108 रानियां थी, जिनमें से उनकी 8 मुख्यतः रानी थी, जिनसे उनके 80 बच्चे थे। 8 रानी के 10-10 पुत्र थे।
और बाकी 16,100 रानियां को नरकासुर ने उनका अपहरण कर लिया था। कृष्ण जी उन्हें बचा के लाए थे, जिसके कारण उन्होंने उनसे शादी की थी। और कृष्ण जी ने उनके 6 मृत भाइयों से, जो देवकी और वासुदेव की संतान थी, उन्हें देवकी और वासुदेव से मिलाया था। एकलव्य, जिसने द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में काट कर दिया था, उसका संबंध भी श्री कृष्ण से था। एकलव्य भी कृष्ण का चचेरा भाई था। एकलव्य वासुदेव के भाई का बेटा था। एकलव्य जंगल में खो गया था और वो हिरण्यकश्यप को मिला था। रुक्मणी के स्वयंवर के समय अपने पिता को बचाते हुए एकलव्य की मृत्यु हो गई। एकलव्य की मृत्यु कृष्ण के हाथे हुई और उसका अगला जन्म धृष्टद्युम्न के रूप में हुआ, जिसने द्रोणाचार्य का वध किया। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बस बेटे, और किसी को भी आप, बहुत अच्छा, बहुत। ये सब चीजें आपने कहीं नोट करी हुई है ना, तो इनको लिख स्टार्ट। मैंने पोर्ट्रेट बनाई है। हाँ, दिखाओ दिखाओ। बहुत सुंदर। क्या बनाया बेटा ये? मटकी, मटकी के साथ क्या है? मोरपंख लगा है। मैम यस, मोरपंख लगा है और मैम बांसुरी। ये तीनों चीजें किसकी पसंदीदा है? मैम कृष्ण जी की। कौन है कृष्ण जी, ये तो बताओ, थोड़ा सा तो बताओ। पूजा करते हो कृष्ण जी की? यस मैम। बचपन में क्या बोला, क्या बोला जाता है? हाँ बताओ, क्या लिखा है बताओ। देखो फिर जन्माष्टमी आई है, माखन की हांडी ने फिर मिठास बढ़ाई है। कहना की लीला है सबसे प्यारी, वो दे आपको खुशियां सारी। वेरी गुड, बहुत अच्छी। बच्चों ने जो बड़े स्मार्ट किशन जी खड़े कर दिए तुमने तो। कितने स्मार्ट लग रहे हैं, हाथ रख के क्या स्टाइल से खड़े हैं, कमर पे हाथ रखा है। इनके बारे में कुछ बता भी तो। ये नटखट किस, ऐसे बिल्कुल देखो, नटखट बोला जाता था ना कृष्ण जी को, आप लोगों को पता है? उनको ये बोला जाता था बहुत ही बड़ा नटखट है ये कृष्ण कन्हैया, है ना? मैम बोले सॉरी। हाँ बोलो बच्चे, बोलो। आप लोग जानते ही होंगे कि भगवान श्री कृष्ण को माखन बहुत पसंद था। श्री कृष्ण के माखन चोरी एक करने सेकंड, के एक मिनट। किशन नहीं होता, कृष्ण। बोलो बोलो, जल्दी बताओ। दिल्ली में एक औरत कृष्ण भगवान की भक्त थी। वह हर साल वृंदावन जाती थी। शादी के बाद भी वह हर साल वृंदावन जाती थी, पर एक समय आया, उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई और वो वृंदावन ना जा पाई। तो वह अपने साथ कृष्ण जी के बाल रूप